एक छोटा सा योग करें, खड़े हो जाइए थोड़ा सा, मैं थोड़ा आपके बॉडी पोस्चर को देखना चाहता हूँ। और आगे की तरफ झुकते हुए पर्वतासन, थोड़ा सा बताएं प्लीज। पर्वतासन करेंगे, पीछे एड़ी को जमीन पे लगाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि फेसिया मसल्स कैसी है। ठीक है, सभी लोग पर्वतासन करने में आप आगे की तरफ झुकेंगे, पहले घुटने नहीं मुड़ेंगे, हाथों को आगे लेकर जाएंगे, पैरों को पीछे, और एड़ी आप पीछे की तरफ लगाएंगे। मैडम प्लीज बताएं, आज योग की परंपराओं को पूरा विश्व सीख रहा है, तो सिंपल ये काम करना है। मैं देखना चाहता हूँ आपकी फेसिया मसल्स कितनी काम कर रही है। हाँ तो बताएं ध्यान से, जैसा मैम कहती जा रही है वैसा सीखते जाइए आप लोग। चलिए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए। नमस्कार में जो पर्वतासन करते हैं ना, वही करना है, नेक को नीचे करना है। बस ब्रीथ का ध्यान रखिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। योग में श्वसन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए जी हाँ, हाँ बिल्कुल, आगे की तरफ आइए। हाँ, हाथों को आगे की तरफ लेकर चलिए, शाबाश, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, और पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे। हाँ, एड़ी, आप एड़ी को लगाइए जमीन पे। आप सभी 25 वर्ष से अंदर के हैं। देखिए मैडम को देखिए, आप गलत कर रही हैं बेटा। हाँ, एड़ी को लगाइए तो, हाँ बिल्कुल सही। पैरों को और हाथों की तरफ लेकर आइए। हाँ बेटा ऐसे नहीं, ये पुश अप नहीं करना है। जोया आगे की तरफ लेकर आओ बेटा। देखो मैडम कैसे कर रही है, एक बार फिर से देखो, गलत नहीं करना है पोस्चर। पैरों को सीधा रखना है, घुटने मुड़ेंगे नहीं। ठीक है, एड़ी को जमीन पे लगाइए। हाँ चलिए, शाबाश। शरीर को त्रिकोण के रूप में बनाएंगे, पर्वत जैसे होता है ना, माउंटेन। हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश। रीढ़ की हड्डी को सीधा, आप जाके पोस्चर सही कराइए बच्चों का। ये जो है ना, आपको जितना अंदर झुका सकते हो नेक हाँ, को अंदर की साइड ले जाइए। बहुत सही, शाबाश। एड़ी जमीन पर लगनी चाहिए, एड़ी उठनी नहीं चाहिए। है कहाँ कहाँ करंट लग रहा है? घुटने मुड़ेंगे नहीं, घुटने मुड़ेंगे नहीं। ये नेक को है, नेक को अंदर ले जाइए, मतलब पीछे की तरफ देखिए। देखो एड़ी लग नहीं रही है, शाबाश, वेरी गुड। पैर मोड़ो, पैर साथ में जोड़ो, चलो पैर जोड़ो, चलो चलो, नेक चलो, नीचे की तरफ देखना, कितना झुका सकते हो आप। जड़ है ना शरीर तुम्हारा। हाँ, अंदर की तरफ जाइए। हाथ को और आगे लेके जाओ, इसको नीचे करो, इसको हाथों को आगे करिए, नेक को अंदर की साइड सीधा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब पैरों को नीचे करो बेटा। ठीक है, अब करो। हाँ, पीछे दीवार में क्यों सपोर्ट हो रहा है? हाँ, नीचे जरा शक्ल दिखाओ तो इनकी। हाँ, अभी नए नए आए हैं गुरुकुल में। और नीचे की साइड देखिए अपने पैरों को। हाँ, कितना झुका चलो सकते बेटा, हो। चलो पैरों को, अब चलो फिर से सीधे खड़े हो जाओ। हाँ देखिए, ये है हमारे योग का कमाल, क्या फ्लेक्सिबल बॉडी है, शाबाश। और हमारे दूसरे योगाचार्य कहाँ हैं? अरे वेरी गुड, वेरी गुड। आप आगे आइए थोड़ा सा। इन्होंने बहुत अच्छे से योग का अभ्यास किया है गुरुकुल में। कहाँ कहाँ दर्द हुआ बेटा? हो रहा है। ये 25 वर्ष की अवस्था में हमारी मसल्स बहुत फ्लेक्स करती हैं, और अगर उस समय करंट लग रहा है, खिंचाव हो रहा है, तुमने देखो कि पूरा खिंचते हुए पीछे की तरफ आया हो, शरीर कहाँ पर आता। ये तुम्हारी जो फेसिया मसल्स है वो प्लास्टिक होनी शुरू हो गई है। अगर अभी नहीं रोका तो 2 से 3 महीने के अंदर तुम्हें बहुत असहनीय दर्द शुरू हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो रहा है, ये रिजिड हो रही है। खुद टेस्ट कर लो, खुद टेस्ट कर लो। एक और टेस्ट कराऊं? चलो, सीधे खड़े होना है, जरूरी है ना। आप कहाँ हो? सीधे खड़े होना है, हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है ताड़ासन में, फिर हाथों को नीचे लेकर आना है। अपने पंजों को, जो हाथ के पंजे हैं, पैरों के पंजों के नीचे दबाना है, और घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। आप सभी दुबले पतले हो, अभी यंग एज हो, 30 के बाद आपकी मसल्स रिजिड होनी शुरू होती हैं। ठीक है, कोई है बुढ़ापे की मार रहा है, कर रहा है? अभी देख लेते हैं। शरीर 2 तरीके से बूढ़ा होता है। ठीक है, तो चलो पहला आज देखते हैं। प्रारंभ करें तो शरीर, हाथ ऊपर लेके जाइए। ठीक है, देखिए किसकी तोंद रास्ते में आती है। ठीक है, तो चलिए, हाथों को, घुटने मोड़ने नहीं है, पैर आपस में जुड़े होने चाहिए। हाथों का पंजा पैर के पंजे के अंदर जाना चाहिए। चलिए शाबाश। देखिए हमारे योगाचार्य, ये है गुरुकुल की परंपरा। आजा बेटा, नीचे झुको, नीचे झुको। हाँ, पीठ, हाँ बहुत सही, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
ये बच्चे निरंतर, वेरी गुड। जोया घुटने सीधे, घुटने सीधे, वैशाली घुटने सीधे, घुटने सीधे, घुटने मुड़ेंगे नहीं किसी के। वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। ध्यान से जोया, चलो बेटी चलो। अब सीधे हो जाओ खड़े। जिन लोगों ने घुटने मोड़े थे, आधे लोगों ने घुटने मोड़ लिए धीरे से। कैसा लग रहा है? इसका सबसे बड़ा फायदा, दिन में ये एक्सरसाइज जरूर कराया करिए, क्योंकि दोनों पर्वतासन और ये, क्योंकि आपका ब्रेन नीचे की तरफ जा रहा है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, तो आपको ब्लड सप्लाई अच्छी मिल जाती है ब्रेन में। आपने देखा कुछ अजीब सा फ्लक्चुएशन आ रहा होगा ब्रेन, उस पर जो है ब्लड सप्लाई बढ़ रही होगी। ये पूरे दिन भर, आधे दिन के लिए आप रिचार्ज हो गए हो, आपकी बैटरी रिचार्ज हो गई है। ठीक है, ये जरूर किया करिए। इन्वर्टेड है ये, क्योंकि हम दिन भर क्या होते हैं, खड़े होते हैं, तो ब्लड सप्लाई हमारी ये ऊपर की तरफ होता है, ब्लड नीचे की तरफ जाता है। ये इससे क्या हुआ, आपका मस्तिष्क नीचे की तरफ गया, ब्लड सप्लाई बढ़ गई। जिससे अभी आप लोग बोल रहे थे कि पेन हो रहा है सर में। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन झटके से नहीं करना, आराम से करना है। ब्रीथ, जब आप अभी जैसे बहुत से लोग सांस वांस रोके हुए थे, जकड़े हुए थे, जब आप इसको करते समय बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग की अवस्था में हो जाए, समझ लीजिए बॉडी सही हो। जोया लड़ रही थी, घुटना उसका बार बार टेढ़ा हो रहा था। उधर वो महान खिलाड़ी लोग हैं, कराएं पर्वतासन, फिर से कराएं। चलो फिर से एक बार पर्वतासन करें, मैम सिखाएंगे, प्लीज सिखाएं मैम। और अब बच्चों का पोस्चर भी ठीक करें। चलिए, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? जो सूर्य नमस्कार हो रहा है? ना, वही है। अरे नहीं, पहले यही कर लीजिए। चलिए करिए प्रारंभ। बिल्कुल ध्यान से पहले मैम को देखेंगे, हाथ को ऊपर, ब्रीद इन। जब नीचे की तरफ जाएंगे सांस छोड़ेंगे, इनहेल, ब्रीद आउट। चलिए, बहुत सही, शानदार। हाथों से थोड़ा सा चलते हुए आगे जाएंगे, पैर को मूवमेंट नहीं देंगे। फिर एड़ी को जितना हो सके नीचे दबा के लगाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिकोण, शाबाश। गर्दन को अलाइन करिए, नीचे ड्रॉप नहीं करना है, गर्दन को रीढ़ की हड्डी के सीध में लेकर आना है। इस रूप में देखें आप, शाबाश बेटा, वेरी गुड। एड़ी को पुश करो और घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। एड़ी नहीं लग रही, कोई बात नहीं है। पेट अंदर की तरफ खींचेगा, वेरी गुड। देखिए हमारे जो गुरुकुल के बच्चे लगातार अभ्यास कर रहे थे, कितना बढ़िया कर रहे हैं, शाबाश। 30 सेकेंड्स मिनिमम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश। चलिए, हाथों को पीछे की तरफ लेकर आइए, हाथों से चलते हुए, क्रॉल करते हुए पीछे की तरफ आएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, ब्रीद इन, शाबाश। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हुए आप ये कराएंगे। इसके बाद अब फिर से हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस खींचेंगे, सांस ले लीजिए, कोई बात नहीं है। और फिर से पंजे को, हाथ के पंजे को पैर के पंजे के नीचे ले आएंगे और अब की बार नाक घुटने के बीच में ले जाने का प्रयास करेंगे। लग जाता है तो अच्छा है, और नहीं लगता कोई बात नहीं है, शरीर तो अपना है ना। चलिए धीरे से ब्रीद इन, हाथ ऊपर, बॉडी को स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। वेरी गुड, स्लोली। योग बहुत धीरे धीरे होता है, हाँ, वेरी गुड। अब अपनी गर्दन को अपने घुटनों की तरफ लेकर जाएंगे, शाबाश। जितना संभव हो सके, जर्क नहीं देना है, चोट नहीं खाना है, संतुलन बना के रखना है। हो पा रहा कोई बात नहीं है। चलिए कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अब खड़े हो जाएं धीरे से, वेरी गुड। झटका नहीं देना है। किसकी किसकी नाक उसके घुटने तक पहुंच रही थी? अभी आप 25 साल के नहीं हुए हैं, अगर नहीं पहुंच रही है तो आपका पार्श्व भाग, यानी कि आपके पीछे की मसल्स, जो कि हमारे न्यूरल कनेक्टिविटी से शुरू होती है और हमारी एड़ी तक जाती है, वो रिजिड होनी शुरू हो चुकी है। आज से 10 साल बाद आप
पीठ दर्द की दवाइयां खा रहे होंगे, लिख लीजिए इसको। राइट, आपके जीवन में एक बड़ा हिस्सा दवाइयां, आपको याद रखना पड़ेगा, मॉर्निंग में ये खानी है, इवनिंग में ये खानी है, ये आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। और गुरुकुल में जब आप ये सोचते हैं कि आप जब थाइस के बल बहुत देर तक बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे तो आपका शरीर साथ नहीं देगा, तो इसको फ्लेक्सिबल करते रहिए। कुछ झनकार सी हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है गरम गरम दौड़ रहा है, ये ब्लड सर्कुलेशन है जो दौड़ रहा है, ठीक है। और जो लोग इन्वर्ट में जाकर आराम से ब्रीदिंग कर सकते हैं, मतलब बॉडी को ऐसा लटका दिया, नीचे चले गए, आराम से ब्रीदिंग जो कर सकते हैं, मतलब वाला हप नहीं, वो बहुत रिलैक्स है, उनकी मसल्स रिलैक्स कर रही है। अभी तो आपने जोर जबरदस्ती करके उसको बेचारे को नीचे दबाया था, तो आपको ये अभ्यास करना है। अब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, तो आपको बड़े ध्यान से चीजों को मैनेज करना है, और ये जीवन भर की आदतें हैं। आप जब गुरुकुल से जाएंगे तो भी आप इसको फॉलो करेंगे तो अब हम वीक को अलग अलग बॉडी पार्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। आगे चलकर अभी हम बैठ के डिस्कशन करेंगे आपके मैम से कि पर डे के हिसाब से, जैसे आज पीठ का आसन, पेट का आसन, थाइस के लिए आसन, शरीर के हर हिस्से के लिए आसन है, वो धीरे धीरे हम आपकी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, ताकि आपकी बॉडी एक अच्छे शेप में आए और आप जो आप दिन भर एनर्जेटिक रहना चाहते हैं वो करें। योग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ब्रीथ करो जितना, जैसे खुली हवा मिल रही है, दिल्ली में होते तो ये मिलती ही नहीं तुम्हें, तो ये जो आसमान मिल रहा वहां नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है, वहां बंद घुटन वाले कमरे होते हैं। तो आप इसमें जितना हो सके एब्डोमेन ब्रीदिंग करिए, दिन भर के लिए रिचार्ज हो जाइए, ठीक है, पक्का? चलिए अब क्या करेंगे मैम? अब प्राणायाम सर। प्राणायाम, बिल्कुल। प्राणायाम का नियम क्या है? प्राणायाम के विषय में आप क्या जानते हैं? देखिए, हमारे बहुत मेधावी छात्र हमारे बीच में हैं, बहुत ही अच्छे से योग करते हैं। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण, प्राण मतलब हमारी जो वाइटल एनर्जी है, आयाम मतलब उसका एक्सपेंड करना, उसको विस्तार देना। जितना प्राणों का आयाम बढ़ता जाएगा उतने ही लंबे समय तक आप स्थिर रह पाओगे, और जिसने स्थिर रहना सीख लिया उसके लिए संसार की नॉलेज बहुत आसान हो जाएगी। जो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, बिना आपके शरीर और मन के स्थिर हुए वो शुरू नहीं होती है। कभी आपने कैमरे से फोटो ली है और कभी सामने से ऐसे हिलाते हुए कैमरे से फोटो ली, तो सामने वाले बोलते हैं कैमरा मत हिलाओ। फोटो क्या होती है आपने देखा होगा, टेढ़ी मेढ़ी, मुंह ऐसे आता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा मन और शरीर होता है। आप इस संसार को जो देख रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, उसको अपनी मेमोरी में डालना चाहते हो, लेकिन अगर आपका शरीर और मन कैमरे की तरह हिल रहा है तो आप कभी भी उसकी फोटो नहीं ले पाओगे, आप डिलीट कर देते हो ना लास्ट में जाके, खराब फोटो आई है, होता है। तो ऐसे ही जब आपको मैं कोई क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप अस्थिर हैं तो वो इंफॉर्मेशन आएगी और चली जाएगी। तो आप अगर स्थिर प्रज्ञ हो पाते हैं तो चीजें अपने आप आपकी हो जाएंगी। क्लियर है? तो मैम के साथ चलिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। आज कौन सा प्राणायाम करा रही हैं? अभी इनको अनुलोम विलोम और वो करा दिया है भस्त्रिका, अब कपाल भारती और करा दूंगी आज। कपाल भाती बहुत जरूरी है आपके लिए, खासतौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अभी आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आप ब्रेकफास्ट करते हुए उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके कई वेरिएशंस होते हैं, लेकिन आज हम एक बेसिक वेरिएशन कपाल भाती का करेंगे। इसके बाद कोशिश करिए इनको कुंभक कराइए, सांस को रोक कर देर तक उसको निकाले, खासतौर पे बंध लगवाने की कोशिश करिए, चाहे उड्डयन बंध लगवाइए, चाहे उज्जयी लगवाइए, बंध का प्रैक्टिस जरूर किया करिए। एक दो दिन में हम लोग बंध पर आ जाएंगे। थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन तुम्हारे अंतरकरण की शुद्धि के लिए बंध बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जो इनर आप जो क्लीनिंग करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। लीजिए, कितने लोग पद्मासन लगा लेते हैं? पद्मासन में बैठ ले, तुमसे झुका जा नहीं रहा, तुम पद्मासन लगाओगे। चलो, कहां रीढ़ की हड्डी कहां लॉक कर रखा है? हाँ जी, चलिए। पद्मासन में कौन कौन बैठ सकता है? लोटस पोज, पैरों को क्रॉस करके बैठना होता है। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश, वो बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है। वो अंदर जितना टाइट होगा नहीं होगा, वो आ जाएगा ही नहीं ऊपर। इसमें भी बड़ा एडवांस वेरिएशन होता है। क्यों बताओ? देखो वो बच्चा कितना बढ़िया लगा रहा है। इसमें भी एड़ी जो है मूल बंध की तरफ जाता है, जो इसका एडवांस वर्जन होता है। चलो कोशिश करो पद्मासन लगाने की। देखो बच्ची कैसे लगा रही है, शाबाश। ये देखो लगा लिया हमारे बच्चों ने, अरे वाह,
हाँ हाँ बिल्कुल, शाबाश जोया, वेरी गुड। जिनकी हड्डियां बहुत कठिन होंगी वही होगा मुश्किल, और ज्यादातर लड़के ही हैं, ये सभी जो है बहुत बढ़िया। हम कहीं नहीं जा रहे, हम देख रहे हैं, हमें भगाने की साजिश में ये सब। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.